गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू भूदर्शन सीरीज। आप सभी का भूदर्शन सीरीज में स्वागत है। आज हमारा भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में। यहाँ पर लिखा हुआ है गत वर्षों के महत्वपूर्ण मैप के प्रश्नों की क्लास है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपके गत वर्षों में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले राज्य और राजधानियां डिस्कस कर लिया है एक फर्स्ट लेक्चर में। आप जाके भूदर्शन सीरीज नामक प्लेलिस्ट है, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड है, हमने किया है इसमें महत्वपूर्ण जो शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर, उनको डिस्कस किया है, उनकी लोकेशन को, लोकेशन मैप पे कहाँ पे है, और उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज हम और अपने तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो शहर के बारे में ही है, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सीधा डायरेक्ट मैप पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का किस शहर में है? उच्च न्यायालय है इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसे हम अब कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज। अब ये किस राज्य में है? राज्य पूछा जाएगा ना, आगे बता भी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हमने, आप मैप पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कर्व हमने कल बताया था। ये वाला जो सेकंड कर्व है, ये वाला कर्व, इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे है आपका इलाहाबाद, ठीक है। यहीं पे है आपका प्रयागराज। प्रयागराज उसी का नाम है, न्यू नेम प्रयागराज, इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश से। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम बात करें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, जिसे हम न्यू दिल्ली भी कहते हैं, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली आप मैप पे देख पा रहे हैं, हमने क्या बताया था? और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश की लाइन है, ये बॉर्डर उत्तर प्रदेश का है, ठीक। और हरियाणा का बॉर्डर है, क्योंकि हरियाणा राज्य है ना यहाँ पे। तो यहीं पे इस तरह से ये शेप आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का है। अब इसमें आप सिर्फ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल डॉट रख देना है इसी दिल्ली में पॉइंट पे, और आपको लिख देना है न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय भारत का। अब आपको आज इससे क्लियर हो जाएगा कि वो जो इम्पोर्टेंट सिटीज जो हैं पूछे गए हैं, और उनको हमने कल पहले क्यों करवा दिया था। सेकंड है, अगर हम बात करें कि इन ताजमहल, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल, ताजमहल स्थित है आगरा में। आगरा, आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश। अब मैप पे चलते हैं, हमने क्या बताया था कि आगरा उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? राजस्थान से बाउंड्री जहाँ शेयर होती है। तो आपको एक कर्व बताया होगा, याद आ रहा होगा, ये वाला कर्व, ये कर्व बताया था ना मैंने। और जस्ट इसी के ऊपर मैंने कहा था यहाँ पर आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आगरा, है ना। आगरा में स्थित है ताजमहल, ठीक। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगरा, ताजमहल कहाँ स्थित है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, शहर आगरा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर की बात करेंगे। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है?
जो कोणार्क मंदिर है वो हमारा स्थित है उड़ीसा में, है ना। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अब हम चलेंगे उड़ीसा, तो ये तो उड़ीसा रहा, ठीक। उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर है। अभी हम कोणार्क की बात नहीं की। अब हम आगे, हमारा मैप दिया हुआ है, हम उसमें देख आपको क्लियर कर देंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल मिड में ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा है, और इसके मिड में भुवनेश्वर, यहाँ पे था भुवनेश्वर, अभी मैंने मार्क किया था पहले वाले में। और जस्ट इसके बीचों बीच में आप मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बस, सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया अगर शहर की बात करें तो मुंबई मार्क कर दीजिएगा, ये मुंबई पोर्ट पे, है ना। मुंबई महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। अब हम इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, और मैंने वहां क्या बताया था, जो वहां बताया, तो वहां पे एक ऐसा कर्व आपको दिखेगा उस मैप में आपके, है ना। ये मैप में कर्व, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मार्क करके यहाँ पे गेटवे है, जिसे प्रवेश द्वार भारत का कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई लिख दीजिएगा। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में। और गेटवे ऑफ इंडिया इस तरह से बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये कर्व है ना, तो इस कर्व पे बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इसके बाद हम अगर बात करेंगे अपने इसमें गेटवे ऑफ इंडिया के बाद कि केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ स्थित है उत्तराखंड, ठीक। केदारनाथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड, है ना। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड। और आपको ये आपका नंबर क्लियर है। अगर आपने सही से आप मैप लेके बैठिएगा, विदाउट मैप अगर आप बैठेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसी में हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपने कि स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है हमारा पंजाब में। और पंजाब में कहाँ पे? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य, अमृतसर में। अब मैंने कल बताया था, ये वाला कर्व, ये कर्व जहाँ सीधा होता है, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे है अमृतसर, है ना। कौन सा? स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, है ना, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। कहाँ स्थित है? स्थित है अमृतसर, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। ये आप मार्क करके कर दीजिए। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड लाहौर स्थित है, पंजाब प्रांत में, है ना, लाहौर, याद रखिएगा। अब इसके बाद स्वर्ण मंदिर के बाद चलेंगे हम संसद भवन। संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन स्थित है, संसद भवन, संसद भवन स्थित है न्यू दिल्ली, जिसे नई दिल्ली कहते हैं, है ना, सॉरी, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली फिर से वही मार्क करेंगे दिल्ली में, और मार्क करके लिख देंगे न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। अब वह नगर, याद रखना, वह नगर जो पहले, पहले दिल्ली से पहले, है ना, किससे? दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी था। तो वो नगर कौन सा है? वो नगर है कलकत्ता, वो नगर है कलकत्ता। अब कलकत्ता राजधानी पहले था, दिल्ली से पहले, दिल्ली से पहले। तो कलकत्ता, आप ये कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल कोस्ट पे, आप मार्क कर दीजिएगा, बिल्कुल नो डाउट, है ना। और ये जब एक राजा हुआ करते थे, किंग जॉर्ज पंचम जो थे, वो भारत कब आए थे?
11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1900, 12 दिसंबर 1911 को आए थे। तब इन्होंने एक नॉर्मली दिल्ली दिल्ली में इनके स्वागत के लिए दरबार सजाया गया था, जहां पर तो वहीं पे दिल्ली दरबार, जिसे इस दिन दिल्ली दरबार कहते हैं, और दिल्ली दरबार में ही इन्होंने आधारशिला रख दी थी कि दिल्ली को घोषित कर दिया जाएगा भारत की न्यू राजधानी। और 1900 फरवरी 1900 को 1931 में न्यू दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अपने इसमें कि वह वह नगर जहां प्रदेश की राजधानी है, वह नगर जहां इस प्रदेश की राजधानी, इस प्रदेश मतलब वह वह नगर जहां इस प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, इस प्रदेश की राजधानी तो वो है लखनऊ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो ना आप, और लखनऊ आपको क्या मैंने कहा था, मिड में बिल्कुल आप मार्क करके लिख दीजिएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछ रहा है वह नगर जहां इस प्रदेश की राजधानी है, तो ये प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड में लखनऊ है इस प्रदेश की राजधानी। वह नगर वह नगर जहां आनंद भवन स्थित है, कौन सा, फिर से देखो वही बात की जा रही है, वह नगर वह नगर जहां आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन जहां जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, आनंद भवन। फिर से इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये वही कर पे हम इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज, है ना। इसका आनंद भवन बहुत अच्छा है, आप जाइए घूम सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, और बहुत बड़ा प्लेस है, पूरा उसको रिजर्व कर दिया गया है आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसको मतलब विजिटर्स के लिए अलाउ है अभी भी, ठीक है। तो इसको हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में इसको डाल देंगे, इसकी यहाँ की पिक्स, तो आप उसको गो थ्रू करके आप उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर, और देख सकते हैं आनंद भवन कैसा है। तो आनंद भवन कहाँ है, किस नगर में है, किस राज्य में, आनंद भवन प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, अब आप देखिए यहाँ पर तीन है, भारतीय वायुसेना, वायुसेना की बात की जाए चाहे, ठीक है, वायुसेना, थल सेना, थल सेना और जल सेना, तीनों का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली, फिर से मार्क कर दीजिए, है ना। नई दिल्ली को आप बहुत अच्छे से पहचान लीजिए कहाँ पे है, तो वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का मुख्यालय, तीनों सेनाओं का अलग अलग पूछ सकता है, और एक साथ नहीं पूछता, अलग ही पूछता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इमाम बाड़ा, है ना, इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में, फिर वही प्लेस लखनऊ, है ना। अब इसी के साथ लखनऊ, लखनऊ में दूसरा भी याद रखिए, वह नगर वह नगर जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा है, वो कौन सा नगर है, वो नगर वो कौन सा शहर है, नगर है वो लखनऊ, है ना, लखनऊ में यहाँ की विधानसभा है। इसके बाद पूछा जाता है उत्तराखंड के किस नगर में कुंभ लगता है, उत्तराखंड का कौन सा नगर है, उत्तराखंड का जहां कुंभ लगता है ना, उत्तराखंड का कुंभ, उत्तराखंड का कुंभ जो अगर लगने की हम बात करें, तो वो लगता है कहाँ पे, हरिद्वार में। ये कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व मैंने क्या बताया था, ये वाला कर्व, है ना, बहुत अच्छे से याद होगा। और यहाँ पर है अपना हरिद्वार, है ना, हरिद्वार में, तो हरिद्वार जो है यहाँ पर लगता है कुंभ, जो कि प्रत्येक छठे वर्ष लगता है, इसे अर्ध कुंभ या कुंभ कहते हैं, ठीक है, जो हर की पौड़ी पर, है ना, लगता है।
इसके बाद हम बात करेंगे अपने इसमें नया कि इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? फिर से हम आ जाएंगे अपने इंडिया गेट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार दोनों पूछेगा अगर, तो दोनों को आप नई दिल्ली ही मार्क कीजिएगा। दोनों, कुतुब मीनार और इंडिया गेट दोनों दिल्ली में हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूज मत होइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक। और अगर बात करें इंडिया गेट, नई दिल्ली में। कुतुब मीनार, नई दिल्ली में। संसद भवन, नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में। तीनों सेनाओं के मुख्यालय, नई दिल्ली में, है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इसी सेशन में नया न्यू कि वो वह नगर जहाँ पर आनंद मठ स्थित है। आनंद मठ मठ स्थित है, तो हम राज्य का नाम बता दे रहे हैं अभी, और उसको हम आगे समझेंगे। राज्य का नाम है ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बिल्कुल एबव स्थित है यहाँ पर। अब हम इसको आगे समझ लेंगे। आनंद मठ, इसकी लोकेशन है ये, आप देखिए, ये कोलकाता है ना। कोलकाता, ये पूरा कोलकाता है रीजन, और कोलकाता में बिल्कुल कोलकाता के एबव है। यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा था, आनंद मठ। ये आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, आनंद मठ, ये वाला लोकेशन, ठीक। आनंद मठ कोलकाता। आनंद मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। बंगाल में, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, यहाँ पर है आनंद मठ। और आनंद मठ जो नगर था, अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी आनंद मठ की स्थापना किसने की थी? 1858 में इस जगह की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी कहानी पढ़ते होंगे, विद्यासागर, है ना। और आनंद मठ नामक जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक। याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आनंद मठ नगर की स्थापना की थी, जगह की स्थापना की थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने उसमें चलते हैं, नया न्यू सेशन। उसमें गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, कोणार्क हो गया। यहाँ पे हम अब हमारे इसमें पंजाब में स्थित एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की हम एक अलग से क्लास लेंगे, लेकिन तब तक फिलहाल के लिए अगर समझना है तो हम समझ लेंगे कि जो पंजाब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है श्री, अरे sorry, उसका है श्री श्री गुरु रामदास, गुरु रामदास जी। पोर्ट का नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अमृतसर। अमृतसर पंजाब में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। अब हम न्यू तरफ चलेंगे, तो पंजाब हो गया हमारा। अब इसमें हमारा एक बचा हुआ है, आनंद मठ भी हो गया। कहाँ स्थित है? वह नगर जहाँ ताजमहल स्थित है। बीएचयू कहाँ स्थित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये वाला कर्व याद करिए आप, ये वाला कर्व याद है, ये वाला कर्व, ठीक है। बिल्कुल जस्ट यहाँ पे है बनारस, बनारस, है ना। बनारस, यहीं पे बनारस में स्थित है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। संगम, संगम नगरी, संगम कहाँ स्थित है? संगम इलाहाबाद, ये इस पॉइंट पे इलाहाबाद में, संगम इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे MU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो स्थित है हमारी अलीगढ़ में, ठीक। अब हम उसको अलीगढ़
कहाँ है? अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम बात करेंगे अपने उसमें नए संविधान सभा जो कार्य करती थी, जब संविधान निर्माण होता था तो वो जो सभा कार्य करती थी, तो सभा कार्य कहाँ करती थी? सभा जो संविधान निर्माण हो रहा चल रहा था उस टाइम संविधान जो सभा थी वो बिल्कुल वर्क कहाँ करती थी? वो वर्क करती थी, अगर हम बात करें अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ अलीगढ़ स्थित है, अलीगढ़। ठीक, और वो जगह जहाँ पर संविधान निर्माण के टाइम संविधान सभा संविधान को लिखती थी वो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली है आपको। ठीक है, नई दिल्ली में फिर से, और नई दिल्ली में। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे अपने दूसरे कि वो नगर, आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। इस्पात की नगरी, इस्पात की नगरी किस नगर को कहते हैं? तो रांची का झारखंड में जमशेदपुर, इस्पात की नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में, है ना, इस्पात की नगरी। अब गुलाबी शहर जिसे पिंक सिटी, पिंक सिटी अगर हम बात करें किसे कहते हैं? पिंक सिटी राजस्थान, राजस्थान का एक शहर है, या उसे गुलाबी या पिंक कहते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जयपुर। ये पॉइंट देखो इसके अंदर ब्लैक, ये स्पॉट यहाँ पे जयपुर, है ना। जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर कहा जाता है गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। वह भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ स्थित है? भारत की आर्थिक राजधानी स्थित है मुंबई में। ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप, मुंबई में, यहाँ पे, है ना, ये मुंबई है। मुंबई में, मैंने कल भी बताया था, मुंबई में भारत की आर्थिक राजधानी स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय पत्तन किस राज्य में है? अगर बात करें तो इसे दमदम भी बोलते हैं, इस एयरपोर्ट को दमदम भी बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोलकाता में है, इसे दमदम भी बोला जाता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कोलकाता शहर में और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वह स्थान जहां सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह, सूती श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधीनगर के बिल्कुल जस्ट नीचे अहमदाबाद, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अहमदाबाद। और गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी। ठीक है, आई होप आपको ये आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप इनकी बराबर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, मैप को लेके साथ में बैठा करिए, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसमें आप फिर से एक बार देख लीजिए, जयपुर, जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। वाराणसी जो बताया था मैंने, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, यहीं पे अलीगढ़ है, अमृतसर, चंडीगढ़, हरिद्वार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर आनंद मठ, जमशेदपुर, जमशेदपुर, रायपुर, नागपुर, नागपुर, मुंबई, भोपाल, है ना। ये कुछ जाने माने शहर हैं भारत के जो एग्जाम में आपके आए हैं और पूछे जाएंगे। पाटलिपुत्र जिसे पटना कहते हैं, पटना बिहार की राजधानी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आप उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और टेलीग्राम आप पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम और वीडियो इस पर ला सकें। थैंक यू सो मच अगेन।